यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज ये संगति दी है और प्रकाशित वाक्यों में से हम हर शुक्रवार को हम इकट्ठा होते हैं, प्रभु के वचन का अध्ययन करना चाहते हैं। जो यीशु मसीह का प्रकाशन है उसमें एक शब्द का यहाँ पे जिक्र किया गया है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 9 पद में शैतान की सभा। तो ये शैतान की सभा क्या है, उसके विषय में हम प्रभु के वचन से अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु हमें सहाय करे, मदद करे। पवित्र आत्मा हमें हमारी आंखों मनों को खोले। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं आज के दिन के लिए, संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। वचन भी हम पढ़ना, सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं। हमसे बात करना, हमें मदद करो। पवित्र आत्मा अगुवाई करो, समझ दो, बुद्धि दो, सच्चाई में चलाने वाले। और आप ही मंडली के सिर, आप ही मंडली के प्रभु हो और आपके हाथों में ही हमने हमारा जीवन को अर्पित किया है और हम आप पर विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा अगुवाई में, सच्चाई में चलाने वाले आप ही हो, हमें सहाय करो। ये जो बातें प्रभु के वचनों में है ये समझने के लिए सहाय करो। ये सारी बातें आपकी है और हम आपसे उजाला चाहते हैं। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हमें दो और प्रभु जुड़े हुए सबको आशीष देना। पिता यीशु मसीह के नाम में विनती है, हमें सच्चाई दो। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ये प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7 पद पढ़ो तो वहां पे फिलाडेल्फिया जो मंडली है, कलीसिया है, उसको कहा जाता है कि देख, तेरे लिए तो द्वार खुले हैं और जो चाहे वो आ सकता है और मैं तेरी मंडली को आशीषित करूंगा। और यहाँ पे 9वां पद पढ़े तो यहाँ पे लिखा है, देख तेरे पास मैं कई लोगों को भेजने वाला हूं। कहां से भेजने वाला हूं? तो शैतान की सभा से कई तेरे मंडली में जुड़ने वाले हैं। और वे जो आने वाले हैं वे खुद को यहूदी खुद को मानते समझते हैं, लेकिन वे सारे झूठ में है। ये सारे लोग जो शैतान की सभा से आने वाले हैं, ये सारे लोग गड़बड़ी में पड़े हुए लोग आत्मा है। और मैं ऐसा करूंगा कि वे तेरे आगे झुकेंगे, भजन करेंगे, चूम लेंगे और मान लेंगे कि सच में परमेश्वर तेरे साथ है। तेरे कदमों में गिरेंगे और कहेंगे, सचमुच हे कलीसिया के लोग, आप पर अनुग्रह है और आपको परमेश्वर प्यार करता है। 9वां पद, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वह आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। आमीन। तो कई लोग शैतान की सभा से तेरे संगति में, फिलाडेल्फिया की मंडली 7वां पद में लिखा है, फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तो मैं तुझे आशीषित करूंगा। द्वार खुला है, तेरे मंडली में लोग आएंगे। ऐसा करके फिलाडेल्फिया मंडली को, कलीसिया को प्रभु ने आशीष दी और कहा कि जो आने वाला वक्त है उससे मैं तुझे बचाऊंगा, छुड़ाऊंगा और तेरे पास यहां शैतान की सभा से कई लोग आएंगे। तो ये शैतान की सभा क्या है? जब यीशु मसीह ने कहा कि शैतान की सभा में 3 बार हम पढ़ते हैं, ये फंसे हुए लोग हैं जो खुद को मानते हम यहूदी लोग हैं। दूसरी बात देखते शैतान की सभा, और तीसरा शब्द देखते हैं कि वे गड़बड़ी में पड़े हुए, वे खुद को कहते हैं कि हम यहूदी है लेकिन वे झूठ बोलते हैं। उनको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है पर ये फिलाडेल्फिया लोगों के साथ है। तो वहां तेरे पास, ये फिलाडेल्फिया के कलीसिया के लोग, आपके पास शैतान की सभा से लोग आके जुड़ेंगे और कहेंगे, सचमुच
परमेश्वर ने तुझसे प्यार किया है और हम तेरे साथ जुड़ने आए हैं। तो ये शैतान की सभा के विषय में आज हम थोड़ा अध्ययन करना चाहते हैं। संसार में कई लोग खुद को, हमें पता है कि लोग ऐसे कलीसिया, ऐसे लोग, ऐसे जुट है जो खुद को मानते कि हम परमेश्वर की आराधना नहीं करते, हम शैतान की आराधना करते, हम बाइबल को नहीं फॉलो करते, बाइबल से अलग लोगों को आज शैतान की सभा लोग मानते हैं। ये इल्यूमिनाटी जो है, तीसरी आंख वाले, ऐसे समझते हैं कि लोग, क्रिश्चियन लोग उनको शैतान के लोग कहते हैं। क्रिश्चियन कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि शैतान का चर्च है, बंबई में है और कई जगह पर है, वो सारे शैतान की सभा है, वहां से मंडली में लोग जुड़ेंगे। जो सारी कलीसिया गलत सिखाती है उनको शैतान की सभा कहा जाता है। जो लोग मसीह के विरुद्ध में है उन्हें भी शैतान की सभा लोग मानते हैं। ये शैतान की सभा है क्या? तो यहां पे हमें सच्चाई ये बात देखने मिलती है कि यहूदी लोग यहां पर है। ये जो सभा है उसमें खुद को यहूदी मानते हैं, लेकिन वैसे नहीं है। दूसरी बात देखते हैं कि ये जो मंडली है, ये जो सभा है, ये मान लेगी कि हम गलत है। और तीसरी बात, ये लोग यहां जुड़ जाएगी, फिलाडेल्फिया लोगों के साथ, कलीसिया के साथ जुड़ने के लिए आ जाएगी। क्योंकि देख, प्रभु ने कहा फिलाडेल्फिया की मंडली के लोग, कलीसिया के लोग, आपके लिए मैंने आशीष रखी है, दरवाजा खुला रखा है और कई लोगों को मैं वहां से यहां लेके आऊंगा। तो ये जो शैतान की सभा है वाले लोग है, ये यहूदी लोग है। यहूदी जो लोग है, कई लोग कहते हैं हम यहूदी है, यहूदी है। मान लो किसी ने नाम रख लिया तो कहते हैं मैं यहूदी। यहूदी की 3 बातें मैं कहना चाहता हूं। रोमन की पत्री 2 अध्याय उसका 28 पद पढ़ो तो जो यहूदी होते हैं वे सुन्नत या फिर खतना 8वें दिन खतना करवाते हैं और वे खुद को मानते कि हम यहूदी लोग हैं। 28 पद देखो तो पौलुस कहता है, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है। पौलुस कहता है वे तो खुद को यहूदी मानते हैं पर वे नहीं यहूदी सचमुच, और ना वह खतना है जो प्रगट है। तो जो खतना करने वाले हैं उन्हें लगता है कि हम यहूदी है, और जो खतना नहीं करते वो कहते हैं हम भीतर से यहूदी लोग हैं। तो जो यहूदी खुद को मान रहे हैं शैतान की सभा में है, वे बाहर से जो खतना करते हैं तो खुद को बोलते हम सचमुच यहूदी लोग हैं। प्रकाशित वाक्य, माफ करो, प्रेरित काम 7वां अध्याय 8वां पद में यहां पे स्टेफन सुनाता है सब लोगों को कि प्रभु ने ये अब्राहम, इसहाक, याकूब को ये वचन दिया कि तुम्हें तुम्हारे बच्चों को खतना करवाना है। यदि आप खतना करवाओगे तो मैं यहोवा आपका परमेश्वर रहूंगा। और वहां से याकूब के 12 बच्चों से शुरू हो गया कि भाई हम यहूदी लोग हैं, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर जो है वो खतना चाहता है। 8वां पद, और उसने उससे खतने की वाचा बांधी, और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया। तो अब्राहम ने अपनी तो खतना किया, लेकिन अपने बेटे का भी खतना किया, इसहाक का। और इसहाक से याकूब, और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। तो ये जो सारे बच्चे पैदा हुए, अब्राहम से वाचा परमेश्वर ने बांधी कि यदि आप खतना न करवाओगे तो आप मेरे लोग नहीं रहोगे। तो खतना ये यहूदी लोग का चिन्ह था। गलाती 3 और 13 पद पढ़ो तो यहां पे पौलुस कहता है कि जो लोग खतना करवाते उनको मैं कहता हूं, सुनो यहूदी भाई बहन, जो आप खतना को मानते हो तो आपको तो सारी आज्ञा माननी होगी। 13 पद, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर गलाती व्यवस्था, 6 और 13 पद, क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, देखो खतना करवाते तो है पर व्यवस्था अनुसार नहीं चलते वे। पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर
घमंड करें। कि वे कहे देखो ये भी खतना वाला, ये हमारा है, ये भी खतना वाला, ये हमारा है। खुद की भीड़ बनाने के लिए ये लोग खतना करवाते हैं, लेकिन ये लोग नियम अनुसार तो नहीं चलते। तो यहूदी लोग जो है वो भार देते हैं ये बात को लेकर कि हमें खतना करना है। फिलिपी 3:3 देखो तो पौलुस खुद यहूदी आदमी वो कहता है कि मैंने भी खतना करवाया था। क्योंकि खतने वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। चौथा पद, और पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। पौलुस कहता है मैं भी कह सकता हूं मैं यहूदी, सचमुच यहूदी, क्योंकि मेरा शरीर में देखो मैंने खतना किया है। क्या लिखा है? यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना क्योंकि हुआ। मैंने 8वें दिन खतना करवाया, मैं शरीर से देखो तो मैं सचमुच यहूदी आदमी हूं। तो यहूदी थे, वे फकर करते थे कि हमने खतना करवाया है। गलाती 2:15 पद में भी यहां पे पौलुस कहता है, देख पतरस, ये जो लोग हैं अन्य जाति, वे तो पापी लोग हैं, हम तो बचपन से यहूदी लोग हैं। 15 पद, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान। माफ करो 4:15 है गलाती। पढ़ेंगे हम। हे फिलिपियो, तुम आप माफ भी करो, जानते हो। आप पढ़ते हो गलाती, उसका 2:15 में नहीं लिखा है। गलाती पढ़ने आए हमें। हम तो जन्म से पौलुस यहूदी कहता हैं। है हम लोग यहूदी लोग, हम तो जन्म से यहूदी हैं जन्म से यहूदी है। और पापी अन्य जातियों में से नहीं। तो यहूदी लोग सुन्नत करवाते थे, खतना करवाते थे और कहते थे हम यहूदी लोग हैं, पापी नहीं है। उत्पत्ति 17:14 पद में परमेश्वर ने कहा अब्राहम, 14 पद, जो पुरुष खतनारहित रहे, जो खतना नहीं करवाएगा अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया वो जाए। आदमी को हमारे लोगों में गिना नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ मैंने दिया। वाचा बांधी थी खतना हो तो ही मेरे लोग, खतना न हो गया तो मेरे लोग नहीं। या योशुआ 5वां अध्याय 4 पद देखो तो जो सारे मिस्र से आए थे, योशुआ ने कहा देखो अभी हम, मूसा तो मर गया, अब मैं तुम्हारा सरदार हूं, तुम सब जो आए खतना नहीं करवाया है, खतना करवा दो, हम यहां देश में अभी रहने वाले हैं। 4 पद, और यहोशू ने जो खतना कराया, इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे, वह सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। हाँ, जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सबका तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में बच्चे जो पैदा हुए थे उत्पन्न हुए, उनमें से किसी का खतना न हुआ था। तो यहां पे देखते यहोशू ने सबका खतना करवाया। बोले हम सब यहूदी लोग हैं, खतना ना होगा तो आप यहूदी नहीं गिना जाओगे। दाऊद जब गुलियात के आगे फलिस्ती आदमी के सामने खड़ा होता है, तब दाऊद कहता है कि तू तो गोलियात, तू बेसुन्नत है, तूने कुछ खतना भी नहीं करवाया है, तू पापी आदमी है और हमारे परमेश्वर के सामने तू खड़ा है, हम खतना वाले लोग हैं। 1 शमूएल 17:26 पद पढ़ लेना। तो यहां पे दाऊद जो यहूदी आदमी खुद को कहता है हम खतना वाले, तू बिन खतना वाला आदमी है और परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, हमारे परमेश्वर के विरुद्ध में तू गया है, आज मैं तेरा सर काट डालूंगा। तो ये जो यहूदी थे, वे लोग खतना करने वाले लोग खुद को बड़े घमंड करते थे। देखो सामसून की बात यदि आपको पता हो, न्यायाधीश की किताब 14 अध्याय 3 पद पढ़ो तो वहां पे जब सामसून का माँ बाप को उनको पता चला कि हमारे बेटे ने बिन खतना वाले लोगों के लड़की से प्यार किया है,
तब ये सामसुन का पिता बड़ा गुस्सा कर दिया। 3 पद। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे दाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है तू सामसुन ये क्या कर बैठा है? कि तू खतनाहीन फलिस्तियों में की ये स्त्री से खतनाहीन लोगों में से तू बीबी बनाना चाहता है? तो यहां पे देखते हैं, नाराज हो गए, गुस्सा कर दिया। सामसुन, भले तू ताकत वाला है पर तूने गलत किया। हम लोग खतना वाले लोग, ये तो बिन खतना के लोग, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। हमें पता है यूहन्ना जो था बपतिस्मा, उसका भी खतना हुआ। लूका 1:59 और लूक 2:21 में यीशु का भी खतना हुआ। तो यहूदी जो लोग थे वे मानते थे खतना होना जरूरी है, और जब खतना होता था तब नाम रखते थे। बोले इसका नाम क्या रखना है? बोले पहले खतना करा दो फिर अब नाम देंगे। तो खतने के समय यीशु का नाम रखा गया। खतने के समय यूहन्ना बपतिस्मा जो था, जकरिया का बेटा, उसका भी नाम खतने के समय ही रखा गया। तो यहूदी लोग खतना जो सभा थी, शैतान की सभा, जब हमने वो जिक्र किया, वो बात हमने जो पढ़ा, वो जो थे वो यहूदी लोग, ये इल्यूमिनाटी और ये सारे संसार के लोग जो अपने आप को काला कपड़े पहनकर बाइबल, उल्टा बाइबल पढ़ने वाले, ऐसे बाइबल पे पैर रख के जाने वाले और शुक्रवार को बलि चढ़ाने वाले, वो शैतान के लोग नहीं। वे है शैतान की उपासना करते। पर यहां पे जो हम पढ़ते हैं, जो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 9वें पद में, कि कई लोग हैं जो शैतान की सभा, उसमें से फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लोग आपके पास मैं किसी को भेजूंगा जो खुद को यहूदी मानते। तो ये एक सभा है जहां पे यहूदी लोग का संगठन है। सभा, ये यहूदी लोगों की सभा की बात की गई है, नहीं कि शैतान की सभा जो संसार में चलती है, जो शैतान को मानती है, वे कुछ नहीं है। पर ये जो यहूदी लोग हैं, जो खतना वाले लोग, तो इनको ये यहूदी लोग की बात हो गई है, कह गई है। यहूदी लोग जो है, उनका दूसरा जो बड़ा नियम या फिर मानना था, जैसे पुराने नियम में निर्गमन की किताब 31 अध्याय 14 पद में प्रभु ने आज्ञा दी थी, साब्बात आपको मानना है। यहूदी लोग साब्बात को मारे दिल से मानते हैं, और ऐसा लिखा गया था, यदि कोई साब्बात को न माने, तोड़ दे, उसका खून कर दो, उसको पत्थर से मार दो, उसने आज्ञा भंग की है। तो ये यहूदी लोग का जो नियम था कि हमें साब्बात को, शनिवार को मानना ही है, न मानोगे तो आप हमारे यहूदी लोग नहीं। 14 पद, इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, यह विश्राम दिन को पवित्र मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला उसको जाए। मार डालो। तो ये यहूदी लोग सुन्नत को मानते थे, खतना को मानते थे, और सब्बात को बड़े प्यार से मानते थे, हमें ये करना ही है। तो ये हिंदू मिलाटी, ये सब यहाँ के रमकड़े बमकड़े वो पता नहीं, पर ये जो है टलाटी नहीं, पर ये मिलाटी। तो ये सब्बात का जो बात है, ये यहूदी लोग की बात की गई है कि वे लोग हैं जो सब्बात को मानते थे। यूहन्ना 8वां अध्याय 18 पद पढ़ो तो यीशु मसीह सब्बात नहीं मानता था। जब ये यहूदियों ने देखा, बोले इसको मार दो क्योंकि ये सब्बात को मानता नहीं है। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 18 पद। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसको यहूदी लोग बड़ा गुस्सा किया, अधिक गुस्सा किया। उसको मार डालने का प्रयत्न करने लगे। क्यों? कि वह न केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता, ये तो सब्बात की विधि को भी तोड़ता है, परंतु परमेश्वर को अपना पिता और कहकर परमेश्वर को अपना पिता कहता है, उसके तुल्य, उसके समान मानता है। तो यीशु को मारने के लिए यहूदी लोग इकट्ठा हो गए। क्यों? सब्बात क्यों तोड़ दिया? बहस भी चली थी सुन्नत को लेकर भी। तो ये जो यहूदी सब्बात को बड़ा पवित्र मानते हैं, और सारे दिन साधारण है, लेकिन हमारा ये विश्राम दिन, सब्बात दिन, वो पवित्र है।
हमें पता है यीशु मसीह यहूदी कौम में पैदा हुआ। लूका उसका 4 अध्याय 16 पद में लिखा है यीशु मसीह भी साब्बात दिन अपने सभा स्थान में जहां यहूदी लोग इकट्ठा होते थे वहां जाता था। ऐसे लिखा है 16 पद में, फिर प्रभु यीशु नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था जहां पे वो बड़ा हुआ था वहीं पे वापिस आया और अपनी रीति के अनुसार अपनी रीति। तो रीत क्या थी? हर विश्रामवार को सभा स्थान जाना है, संगति में बैठना है, वचन सुनना है, जो बड़े लोग हैं वो पढ़ते हैं वो सुनना है, समाज आके चर्चा भी करनी है। तो ये आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए यहाँ पे लिखा है रीति। देखो पौलुस भी यहूदी था। प्रकाशित प्रेरित के काम 17 अध्याय 2 पद पढ़ो तो पौलुस भी अपनी रीति अनुसार साब्बात दिन जाता था। तो ये यहूदी लोग अपनी रीति अनुसार साब्बात को छोड़ते नहीं थे। 17 अध्याय का दूसरा पद, पौलुस अपनी रीति के अनुसार रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। तो जो यहूदी होते हैं वो खतना को बड़ा मानते हैं, तो ही यहूदी साब्बात को मानना है उसको यहूदी मानते थे। और तीसरी बात कहूंगा कि जो पास्का पर्व होता है उनका 18 महीना निसान मास कहे, जो उनका पहला महीना गिना गया जो दिन वो मिस्र से निकले, पर वो तो 7वां महीना चल रहा था। पर परमेश्वर ने कहा यहां से तुम्हारा पहला महीना आपको गिनना है और 14 तारीख को आपको वहां से मिस्र छोड़ना है। तो जो छोड़ने का दिन है, निकलना दिन है, पास यानी बाहर निकलने का, पास ओवर, उस वहां से आपको निकल जाना है। वो जो जगह है वो वहां से निकले, वो दिन को वे पास का पर्व या उसका त्योहार वो यहूदी लोग बड़े जोर से मनाते थे। निर्गम की किताब, गिनती की किताब 9वां अध्याय 13 पद, परंतु जो मनुष्य शुद्ध और यात्रा पर न हो परंतु फसह के पर्व को न माने, यदि वो फसक पर्व पास का यानी फसक पर्व को न माने, वह प्राणी अपने लोगों में से वो आदमी अपने लोगों में से नाश किया जाए। नाश किया जाए। उसको मानना नहीं, वो यहूदी है, वो यहूदी नहीं है। पास्का को मानता नहीं है, उसको निकालो। तो जो यहूदी लोग थे ये दिन को बड़ा दिन मानते थे। यूहन्ना 11 अध्याय 15 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है यहूदियों का फसह का पर्व आया। 11:55 यहूदियों का फसह पर्व निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि क्यों गए? अपने आप को शुद्ध करें। शुद्ध करे। तो ये बड़ा बड़ा धर्म, ये बड़ा यहूदी धर्म ये मानता है कि फसह हमारा जीवन का बड़ा पर्व है, क्योंकि हम याद करते हम मिस्र में से निकले थे और ये दिन को पवित्र माना जाता है, शुद्ध करने का दिन माना जाता है। दूसरा, यही दिन को जो पास्का होता है या फसह पर्व होता है उसको बड़ा पर्व माना जाता है। सब पर्वों में से सब जो उनके त्योहार है उसमें सबसे बड़ा त्योहार का दिन माना जाता है। यूहन्ना 7वां अध्याय का 37 पद, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, जो मुख्य दिन शब्द है मुख्य दिन। अभी यूहन्ना के सुसमाचार 19वां अध्याय 31 पद पढ़ो तो वहां पे एक और शब्द का जिक्र किया गया है, यही पवित्र दिन को यहाँ पे हमने पढ़ा बड़ा, क्या पढ़ा? मुख्य दिन। मुख्य दिन। अभी यहाँ और शब्द पढ़ेंगे 31 पद में, इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उसकी टांगे तोड़ दी जाएं। और यीशु मसीह को जब क्रूस पर वो फसह का दिन, पास का पर्व के दिन को उसको क्रूसित किया गया था, तो लोगों ने बोला अभी ये तो हमारा कौन सा दिन है? ताकि सब्त के दिन वे क्रूस पर न रहें, और क्योंकि वह सब्त का दिन बड़ा दिन था। बड़ा दिन। तो ये दिन बड़ा दिन कहीं भी रास्ते में है तो आपको ये मनाना ही है। ये बात यहूदी लोग मानते थे कि हमें फसह पर्व मनाना है, हमें तो करना ही है। और ये बड़ा दिन कहते, मुख्य दिन कहते, पवित्र दिन कहते, और जो खतना है वो हमें करना है। और सब बात जो भी आते हमें वो परमेश्वर की बात को सुनने के लिए हमें बैठना है, प्रार्थना करना है।
तो ये यहूदी जो कौम थी, जैसे हमने अभी पढ़ा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 9वें पद में कि कई शैतान की सभा के लोग हैं जो खुद को यहूदी मानते हैं। तो यहूदी जो मानने वाले वे 3 बातों को बड़ी बात मानते हैं कि हमने खतना करवाया है, हम यहूदी है। हम फसह को मानते हैं, हम उसमें से निकल नहीं सकते, हमें मानना है। और सब्बत दिन को भी हम वो दिन को पवित्र मानते हैं। यदि हमने भंग कर दिया तो हम परमेश्वर के लोग में नहीं गिने जाएंगे। अभी ये जो यहूदी लोग हैं जो खुद को यहूदी मानते हैं, यानी ये सारी बातें करते हैं, ये लोग की सभा में से बोले वो ऐसे चुस्त लोग जो बड़ी खुद को बड़े मानते, ये लोगों को परमेश्वर कहता है कि मैं उनको तेरी कलीसिया में, यानी जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया है, मैं उनको तेरी कलीसिया में लेके आऊंगा। तो इनकी आंख खुल जाएगी कि हम तो झूठे हैं, हमें लगता है हम यहूदी है, हमारे साथ परमेश्वर है, हम परमेश्वर की बात वाचा जो अब्राहम से की वो हम मानते हैं, हमने खतना करवाया, हम मूसा की जो व्यवस्था है वो अनुसार चलते, हमने वो जो पास्का है, फसह है, पर्व, वो भी हम मनाते। पर इनकी आंख खुल जाएगी और वे आकर तेरे आगे झुक जाएंगे, कलीसिया के लोग आपके पास आ जाएंगे, ऐसे में परमेश्वर कहता है मैं करूंगा। तो ये जो यहूदी लोग जहां पे जुड़े हुए थे उनकी बात की गई है, उनकी आंख खुल जाएगी। जैसे हमें पता है कि पौलुस जो जब सेवा करता था, कई दुष्ट आत्मा को निकालता था, लोग देखते थे, यहूदी लोग भी देखते थे। प्रकाश प्रेरित काम 19वां अध्याय 14 पद पढ़ो तो वहां पे स्केवा करके एक याजक था और उसके 7 बेटे थे, यहूदी लोग थे, पढ़ो। और स्कीवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे, हाँ, जो 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। वे क्या करते थे? वे दुष्ट आत्मा भूतों को निकालने का कोशिश करते थे। 14 पद, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, दुष्ट आत्माओं ने ये यहूदी, ये याजक के बेटों को जवाब दिया, यीशु को मैं जानती हाँ, हूँ यीशु को तो हम जानते हैं, और पौलुस को भी पहचानती हूँ, हम, ये आत्मा बोली मैं तो पहचानता हूं, परंतु तुम कौन हो? पर तुम यहूदी लोग, बोले हम तो यहूदी है, सुन्नत वाले लोग हैं, हम खतना करने वाले लोग हैं, हम सब्बात को मानने वाले, हम विश्रामवार को मानने वाले, हम फसह के दिन को मानने वाले यहूदी लोग हैं, तुम पहचानता नहीं दुष्ट आत्मा। और दुष्ट आत्मा ने क्या कहा कि हम पौलुस को मैं जानता हूं, हम यीशु को भी जानते हैं। 16 पद, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी, जो आदमी में दुष्ट आत्मा था, उन पर लपक कर ये 7 लोगों में लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया ऐसा मारा कि वे नंगे और घायल कपड़े होकर बड़े फाड़ डाले और नंगे होके उस घर से घायल निकल होकर भागे। घर से भागे, यहूदी लोग भागे। और 17 पद, यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी सब जान यहूदियों गए। ने सुना, अरे यार तुम खतना किया, अब तो दुष्ट आत्मा निकलना चाहिए, तुम सब्बात दिन मानते, अब तो दुष्ट आत्मा निकलना चाहिए, बोलना चाहिए, तो यहोवा के लोग है, यहोवा के बंदे, फंसे मानने वाले लोग हैं, और इनमें से तो पावर निकलना चाहिए। तो ये लोग को भगा दिया शैतान ने, इतनी सारी ताकत है क्या, हम यहूदी लोग हैं। ये सारा यहूदियों ने सुना, यूनानी ने सुना। 17 पद, और उन सब पर भय छा गया। फिर से 17 पद, यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए, और उन सब पर भय छा गया, और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। बोले ये तो बहुत बड़ी अजीब बात है, हम यहूदी लोग, ये यहूदी लोग, ये याजक लोग, परमेश्वर की बात मानने वाले लोग, खतना करने वाले लोग, सब्बात दिन को मानने वाले लोग, फसह के दिन को बड़ा ईमानदारी से 14 दिन ही काटेंगे, मानेंगे, करने वाले लोग, पर ये इनमें से तो हवा निकल गई। ये सबको घायल कैसे किया? बोले बहुत मारा है। बोले बहुत मारा है, वो छोटा तो देखो, बोले सबको बहुत पड़ी है। बोले क्या हुआ? सारे यहूदियों में चर्चा हो गई कि ये हो क्या रहा है, तुम कौन सी सभा के हो? बोले हम यहूदी। क्या है? 18 पद, जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। तो कई लोग बोले
ये यीशु मसीह, ये सच्चा आदमी, पौलुस सच्चा आदमी, ये लोगों के साथ परमेश्वर है, दुष्ट आत्मा इनसे डरते हैं, हमसे तो डरते नहीं, हम आज्ञाकारी करते हैं, फिर भी एक दुष्ट आत्मा डरता नहीं है, ये क्या है? और लोगों ने अपने, क्या लिखा है, लोगों ने अपने गुनाहों को मान लिया, समझ आ गई कि हम गलत है, चाहे हम यहूदी है, चाहे हम सारा ये बात को करते हैं, हम सुन्नत किया, हमने ये सब यहूदी की जो बात है, सब्बात दिन को, विश्रामवार को हम पवित्र मानने वाले लोग हैं, हम बड़े दिल से फसह पर्व भी मनाते थे, बड़ा दिन आया कहते थे, खुद को पवित्र करते थे, फिर भी ये दुष्ट आत्मा हमें पहचान न पाए, और लोगों अपने भान आया और कई लोग जुड़े। तो यहूदियों में से कई लोग जो जुड़े वो शैतान की सभा में से जुड़े, ऐसे हम कह सकते हैं कि वे अंधेरे में थे, उन्होंने अपना जो सभा था वो छोड़कर वो फिलाडेल्फिया की सभा में, कलीसिया में जुड़ गए और कहने लगे, सचमुच हमारे साथ परमेश्वर नहीं है, भले हमने खतना करवाया फिर भी परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, हम भले सब्बात दिन को मानते फिर भी परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, हम वैसे काम नहीं कर सकते जो ये यीशु उसके चेले करते हैं, हम फसह को मानते, वही दिन को मानते, फिर भी पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे में से निकलता नहीं है। जैसे प्रभु कहां पर है हमें कैसे पता चलता है? मत्ती 18 अध्याय 20वां पद में लिखा है, प्रभु ने कहा, जहां तुम्हारे चेलो तुम 2 या 3 इकट्ठा होगे उनके बीच में मैं रहूंगा। तो जो सभा में, कहीं भी सभा में है, जब उनको पता चलता है कि हमारे बीच में प्रभु नहीं है, तब वे लोग ढूंढने निकलते हैं कि कहां पे प्रभु है। मत्ती 18:20, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते प्रभु ने हैं, कहा जहां 2 या 3 इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता मैं हूँ। अवश्य उनके बीच में रहूंगा। पहला करंथी 14 अध्याय 25 पद में पौलुस ने कहा, आप जब इकट्ठा होते हो, पवित्र आत्मा आपके बीच में मौजूद है। कई अन्य जाति शायद आपके बीच में आ जाए, कई लोग कहे ये पागल लोग हैं, क्या करते हैं, पर जब आप भविष्यवाणी करने लग जाओगे, नबूवत करने लग जाओगे, आप जब परमेश्वर की बात सुनाओगे, तो लोग कहेंगे सचमुच परमेश्वर इनके साथ है, और वे घुटनों पे आके तुम्हारी कलीसिया में जुड़ जाएंगे। 25वां पद, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे। वे जो अन्य जाति के लोग आए हैं तुम्हारे बीच में, मान लो यहूदी भी क्यों नहीं हो, अगर तुम्हारी संगति में हे करंथ के लोग, आपके कलीसिया में अगर वो लोग आए हैं, वो झुक जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर तो आपके साथ है, सचमुच परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। तो परमेश्वर जहां पे होता है उसकी महसूस लोग करते हैं, और लोग अपनी जो खुद को कहते हैं हम यहूदी है, वो अपना कलीसिया को, उनकी सभा को भी छोड़कर तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे। दूसरा करंथी 3 अध्याय का 17 पद पढ़े, प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आमेन, वहां पे स्वतंत्रता है, वहां सब लोगों मुक्ति का अनुभव करते, अपनी जो गलत फहमी है उसमें से छूटकर वो सच्चाई की राह पे आते, कह गए कि हमने खतना करवाया फिर भी हम तो, हमारी आंख खुल गई, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, इनके साथ है। हम फसह मानते हैं, पर्व मानते हैं, फिर भी परमेश्वर हमारी चर्च में नहीं है, हमारी सभा में नहीं है, हमारी कलीसिया में नहीं है, इनके साथ है। तो वहां आंख खुल जाएगी। लोग, जहां भी प्रभु का आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता है, लोग को मुक्ति का अनुभव रहेगा, सच्चाई का अनुभव रहेगा, और परमेश्वर के पास आएंगे। जैसे हमने प्रकाशित वाक्य 3:9 में पढ़ा, तो एक अंत समय आएगा शैतान की सभा में, उनको पता नहीं कि हम शैतान की सभा में, वो अंधे हैं, उन्हें शैतान ने बंधन में रखा है, वे समझते कि हम परमेश्वर की बातें मानते हैं, हमने खत्मा करवाया है, हम सही लोग हैं, हम सब्बत को दिन को मानते, बाइबल में लिखा है, हम फसह के दिन को मानते, हम पर्व मनाते, पास ओवर करते, ये सारी बातें हम बाइबल अनुसार चलते, फिर भी परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। आंख खुल जाएगी, और जैसे पौलुस कहता है अन्य जाति भी आपके आगे आएंगे, तब उनकी आंख खुल जाएगी, मन खुल जाएगा। वैसा ही अंत समयों में यहूदियों में से कई लोग पश्चाताप करके प्रभु के संगति में जुड़ने वाले हैं।
तो वो शैतान की सभा जो कही गई है, तो वो जो साधारण संसार में सारे चर्च है वे नहीं, ये तो अन्य जाति में से लोग की कलीसिया बनी हुई है। पर ये जो कलीसिया, ये जो सभा है, वो सिर्फ यहूदी लोगों की सभा है। आज तो 7 डे एडवेंटिस्ट भी है जो मानते हैं, हम साब्बात को मानते हैं। यहोवा के विटनेस भी है, वो कहते हैं हम फसक को तो 14 दिन को ही मनाते हैं। ऐसे कई लोग जो है, वे लोगों की बात का जिक्र नहीं किया गया है, पर वैसे लोगों की बात की गई है जो सभाओं में सिर्फ यहूदी लोग ही है और खुद को परमेश्वर के लोग मानते और परमेश्वर की आज्ञा को करते हैं। वैसे लोग की आंख परमेश्वर खोलेगा और शैतान की सभा में से निकलकर वो लोग परमेश्वर के कलीसिया में जुड़ने वाले हैं। आमीन। तो ये साधारण लोगों की बात नहीं है, पर ये वो सभा की बात की गई है जहां पे लोग सब कहते हैं हम यहूदी हैं। और कोई आके कहेगा क्या तू यहूदी है, तो कहेगा देखो मैंने खतना करवाया है। बोले तो तू सचमुच यहूदी आदमी है। अरे भाई, आज भी लोग हैं जो कहते हैं हम सब बात मानते हैं। अरे भाई, सब बात मानते हो, खतना तो करवाया नहीं है, आप कहां से यहूदी हो गए? खतना करवाओ, नाम वही दिन होना चाहिए, तो कहेंगे सचमुच ये लोग यहूदी लोग हैं। आमीन। तो ये जो यहूदी धर्म के लोग हैं, वे उनकी बात की गई है कि जो बड़े खुद को राब भी समझते हैं, खुद को परमेश्वर के लोग समझते हैं और दूसरे को हल्का समझते हैं, वैसे लोगों में से भी लोग आकर परमेश्वर के आगे झुकेंगे और कहेंगे सचमुच परमेश्वर तुम्हारे साथ है, हम तो ये नहीं कर पाते, आप कर पाते हो। तो यही बात से हमें समझ में आ गया कि परमेश्वर तुम्हारे बीच में है और हमारे साथ नहीं है। तो ये यहूदी लोगों की बात का जिक्र यहाँ पे यीशु मसीह ने किया कि दरवाजा देख मैंने खोला है, कौन बंद करेगा? और ऐसे कई लोग हैं जो यहूदी की सभा के लोग, यहूदी लोग हैं जो खुद को कहते हैं कि हम यहूदी है, पर उनकी आंख खुल जाएगी और कहेंगे हम झूठ बोलते, हम यहूदी नहीं है। यहूदी तो वे लोग हैं जो हृदय की खतना कर किया है। यहूदी तो वे लोग हैं जो सब्बात को मानते हैं और आने वाला जो सब्बात है उसका इंतजार करने वाले चर्च के लोग हैं। आमीन। पर परमेश्वर कहता है वे लोग तो शैतान की सभा है। आज कई भी चर्च हो गए खुद को कहते हैं हम शैतान की सभा है, वो शैतान की सभा नहीं है। खुद को कहते हैं हम शैतान की सभा है, हमारे चर्च में शैतान आता है, हम शुक्रवार को मिलते, ये सारा लोग है। वे लोगों की बात नहीं है कि वे लोग बदल कर यीशु के पास आएंगे, पर वे ही लोग आएंगे जो यहूदी खुद को समझते हैं और यहूदी का धर्म के अनुसार चलते हैं। उनमें से कई लोग अंत समय में प्रभु के संगति में जुड़ेंगे। आमीन। तो ये एक सच्चाई है कि शैतान की सभा वो उसमें सिर्फ यहूदी लोग हैं जिनकी आंख खुलने वाली है और वे लोग हैं जो कलीसिया में जुड़ने वाले हैं। आमीन। तो साधारण जो संसार में चल रही है शैतान के चर्च, शैतान के चर्चिस, उनकी बात नहीं है कि उनकी आंख खुलेगी वे आएंगे। उनकी बात को लेकर हम ये वचन से कह नहीं सकते हैं, पर प्रभु हरे को सहाय करे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु ये वचनों के लिए, जैसे साफ साफ आपने बताया कि एक शैतान की सभा के लोग हैं जिनको शैतान ने बांधा हुआ है। वे लोग खुद को यहूदी मानते हैं, पर वे समझ जाएगी कि हम झूठ बोलते हैं, सच है यहूदी नहीं है, क्योंकि हम यीशु को नहीं जानते, हमारे भाई को नहीं मानते जिसको परमेश्वर ने भेजा। जो खुद को यहूदी मानते हैं, सारे पर्व को मनाते हैं, सारे दिन को मानते हैं, खतना किया है, वो दिन एक समय आएगा उनके लिए दरवाजा खुला जाएगा, वे आपकी संगति में जुड़ने वाले हैं। प्रभु ये बातें जो हमने आपने बताई, धन्यवाद। ये बातें जो प्रभु सुनाई है बोई जाए, हर एक आंख खुल जाए, मन खुल जाए। ये जो कलीसिया है फिलाडेल्फिया, आपके प्यार करने वाले लोग, आपसे प्यार रखने वाले लोग, जिसको आपने भी प्यार किया है और आपने आशीष दी है कि देख वो आने वाला जो संसार पे समय आने वाला है, कलेश का बड़ा दिन आने वाला है, उससे मैं आप तुझे छुड़ाऊंगा। प्रभु धन्यवाद करते कि आपने हमें प्रभु ये सारी सच्चाई बताई है। हमें भी प्रभु सुनने वाले कान दो, जिससे प्रभु हम भी आपकी बात को प्रभु हर एक के बीच में रख सके, आपका इनकार न करे, लेकिन आपको हर एक के सामने ग्रहण करे, जिससे प्रभु आप भी कह सको कि आ मेरे राज्य में। प्रभु हमें अनुग्रह दो। और प्रभु कई लोग जो यहूदी लोग हैं
प्रभु जानते नहीं है कि अंधेरे में है, उनकी आंख खुल जाए ये प्रार्थना करते, आपकी कलीसिया में जुड़ जाए ये प्रार्थना करते, ये वचन आपके जल्दी पूरी हो जाए ये प्रार्थना करते। फिर से धन्यवाद ये बातों के लिए, बोई जाए 100 गुना फल लाए और फिर से सुनाई जाए और फैली जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। पवित्र राज्य आओ, विकास मात पृथ्वी पर તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। યસદાસ નાખો, જેને માફ કરું છું તેમને માફ કરો, મેં પ્રસન્ન લાવો, મેં સંતુષ્ટ કરો, રાજ્ય આપણા કર મહિમા સકળ સુધમાં છે, આમેન આમેન। પ્રેઝ લॉर्ड, ગॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Show me